तीसरा उसे अमल में लाना है, इंप्लीमेंटेशन में लाना है। गौर से सुनना है, गौर से सुनना एक कला है। दूसरा, नोट बनाना जरूरी है, जो नोट बनाएगा वही नोट कमाएगा। और तीसरा हो गया, उसे अमल में लाना बहुत जरूरी है। तो आज हम भी बिल्कुल देर नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक मिनट बहुत कीमती है। तो हम बुलाने जा रहे हैं आरसीएम के पार्ट 2 के सबसे बड़े पिन अचीवर, फाइनल पिन अचीवर, जिनके माध्यम से हजारों ने, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो हम आप लोग जबरदस्त तालियों के बीच में हम इनवाइट करते हैं भारतवर्ष के कोर लीडर, सीनियर कोर लीडर, सफायर लीडर, परम आदरणीय, रेस्पेक्टेड सुजीत सर को इनवाइट करते हैं। सब लोग तालियां जोरदार बजनी ताली चाहिए, बजाएंगे। जोरदार। वेलकम सर। वेलकम सर, जबरदस्त वेलकम ताली। सर, वेलकम वेलकम सर, ताली वेलकम, बजाइए, सब लोग स्वागत ताली है सर, बजाइए। मोस्ट स्वागत वेलकम है सर, मोस्ट सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम मोस्ट सर, वेलकम, सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आज मोस्ट वेलकम। सुपर संडे में स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा कि वर्मा सर बोल रहे थे कि ये वो टीम है जो कि मतलब सुबह उठते ही मतलब देश हित में काम करने का प्रयास करना शुरू कर देती है। तो डेफिनेटली नंबर वन टीम का जो टैग हम लोगों को मिला हुआ है वो हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। और आप लोगों का प्रयास ये कहीं ना कहीं साबित कर भी रहा है, क्योंकि जो रिदम और जो माइंडसेट आप सभी लोगों ने अभी दिखाया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 2 दिन में जो दिखाने वाले हैं ये डेफिनेटली हिस्टोरिकल होगा और इतिहास के पन्नों में मतलब गोल्डन लेटर से ये लिखा जाने वाला डे होगा। और मैं यही चीज आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब ये आखिरी 2 दिन का वक्त है। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत उथल पुथल होती है लोगों के जहन में, और मैं इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। हालांकि आज हम लोगों के लिए बड़ा ही गौरवान्वित दिन है कि आज रिस्पेक्टेड वीसी सर हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, और उनके रहते मैं ज्यादा बातचीत आप लोगों के साथ नहीं करने वाला। हाँ, इतना मैं जरूर करना चाहूंगा, कुछ चीजें जो मैं मेरे साथ लेके आया हूँ आप सभी के लिए। कि देखिए, हमेशा एक चीज याद रखना है इस इंडस्ट्री के अंदर, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं और खास करके आरसीएम बिजनेस में होते हैं, जहाँ की हम बड़े विजन के साथ जब काम कर रहे होते हैं, तो कुछ बातें जिसका कि हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। उसमें सबसे प्रमुख जो बात है ना, कि दिल हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए। यदि हमारा दिल बहुत बड़ा होगा तभी हम दूसरों को जिताने के लिए भी मजबूत तरीके से काम करेंगे। और मैं आप सभी लोगों से इतना ही करना चाहता हूँ कि देखिए, नेटवर्क इंडस्ट्री में हमें काम एक दिन के लिए नहीं करना होता है, देख के हमें पीढ़ियों की सुरक्षा करनी होती है। और उस हिसाब से जब वो माइंडसेट हमारा तैयार हमें करना होता है, तो इसकी सबसे पहली शर्त हो जाती है, दूसरों को जिताइए। आप दूसरों को जिताने में जितना ज्यादा अग्रसर होंगे, आपकी जीत उतनी ही ज्यादा बड़ी और सुनिश्चित जीत होगी यहाँ पे। इस बात को भली भांति हम सभी लोगों को अपने ध्यान में रख लेना है। साथ ही साथ एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, खास करके वो लोग जो मिशन में उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना कि उन्हें करना चाहिए। देखिए, हम भविष्य में रह के कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। हमेशा याद रखना है कि हम वर्तमान में रह के ही भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, और भविष्य की नींव हमें वर्तमान में ही रखनी होती है। इसलिए सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण चीज हो जाती है हम सभी लोगों के लिए कि हम उस रिदम में काम करें जो कि हमें भी कामयाबी तक पहुंचाए और हमारे लोगों को भी कामयाबी तक पहुंचाए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि यहाँ लीडर की शोभा, यहाँ लीडर की का श्रृंगार, यहाँ लीडर का नेम फेम, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे टीम में नंबर ऑफ अचीवर्स कितने हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लगातार घोषणाएं हो रही है, लगातार मौके मिल रहे हैं, लगातार ऐसे ऐसे अवसर आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित कर रही है इस बात के लिए कि आप अपने आप को साबित कीजिए, आप अपने आप को मतलब साबित करके उस स्टेज तक अपने आप को पहुंचाइए। आप अपनी विशेषता लोगों को दिखाइए, आप अपनी ताकत लोगों को दिखाइए, ताकि आपकी भी एक अलग पहचान बन सके और भीड़ से हटके कुछ बड़ा नाम बन सके। और रेस्पेक्टेड बीसी सर हमेशा से एक बात बोलते हैं कि देखो, जीवन में आगे बढ़ना है तो भीड़ से अपने आप को अलग करना ही होगा, जब भी जाके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब बात रह गई आगे बढ़ने की, तो वो आगे बढ़ने की जो मानसिकता हमारे अंदर आती है दोस्तों, वो कहाँ से आती है? तो देखिए, बचपन में जब हम लोग पढ़ा करते थे स्कूल में, तो वहाँ गति का नियम बताया जाता था हम लोगों को। और उस नियम में एक बात बड़ी स्पष्ट तरीके से बताई जाती थी, गति का नियम और जड़ता के विषय में जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे, तो स्थिर वस्तु स्थिर ही रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। और साथ ही साथ गतिशील वस्तु जो है ना, वो गतिशील ही रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। बिल्कुल उसी तरीके से अभी भी हमारे बहुत सारे लोग जो है ना, वो स्थिर हैं। और वो स्थिर क्यों हैं? क्योंकि बाह्य बल जो है ना, वो काम नहीं कर रहा है। और ये बाह्य बल क्या है? ये हमारा फॉलो अप है, ये हमारी पहुंच है, ये हमारा मतलब वन टू वन उनसे मिलना है। और इस चीज के ऊपर यदि हम काम करने की शुरुआत कर दे तो अभी भी 2 दिन चमत्कारिक दिन होगा। और मैं मेरे अनुभवों के साथ आपको बता रहा हूँ कि देखिए, एक नहीं 2 दशक से ज्यादा का अनुभव है मेरा इस बिजनेस के अंदर। और मैंने जो फील किया है, मैं अपनी जिंदगी की एक सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ।
28 तारीख को मेरा बिजनेस 27,000 था। ध्यान से सुनिएगा, ये शुरुआती दिनों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 28 तारीख को मेरा बिजनेस 27,000 था और 30 तारीख को जो मैंने क्लोजिंग करी थी वो 72,000 की करी थी। तो ये चीज कहीं ना कहीं, ये आपको बताने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि बहुत से लोग ना हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। और मैं तो हमेशा से एक चीज का पक्षधर रहा हूँ कि चीजें खराब होती है तो चीजें अच्छी भी होती है। हमेशा याद रखिएगा, कहीं से चीजें बनती है, कहीं बिगड़ती है, तो बिगड़ना और बनना ये परस्पर चलता रहता है। लेकिन लीडर का जो माइंडसेट है वो कैसा होना चाहिए इस मिशन मंथ में, तो मैं आपको बता दूं, हमें रुकना है, लेकिन कब? जब कंपनी अगले महीने के लिए सर्वर को क्लोज कर दे। इसके पहले ना एक मिनट हमें हताश होना है, ना निराश होना है, ना थकना है, और ना ही किसी को थकने देना है। मैं आपसे हमेशा एक बात कहूंगा कि देखिए, हर परिस्थिति में आशावान रहें। और ऐसा क्यों? क्योंकि निराशाओं के साथ में कभी कोई विजय नहीं होती है, विजय हमेशा आशाओं के साथ ही होती है। और ये आशाएं यदि हमारी जिंदगी में हमारे साथ परस्पर चलता रहे, हमारे कदम दर कदम में ये मौजूद रहे, तो डेफिनेटली हम बड़े परिणाम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, सकारात्मकता एक ऐसी चीज होती है जो मतलब दिशा को बदल के रख सकती है। और मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, आप उस टीम के पार्ट है जिसको कि रेस्पेक्टेड डी कुमार सर लीड करते हैं। और जब आप देखिए उनकी कार्य क्षमता, देखिए उनकी कार्यशैली, देखिए तो आप एक महत्वपूर्ण चीज पाएंगे कि एक एक दिन में 400-400 500-500 कॉल करने की क्षमता एक इतने बड़े सीनियर कोर लीडर के अंदर जब मौजूद है, तो हमारे पास तो हमारे सपने हैं, हमारे पास तो हमारा गोल है, हमारे पास तो हमारी चाहते हैं जिसको कि हमें पूरा करना है और वहां तक हमें पहुंचना है। तो ऐसे में पूरे रिदम के साथ एक एक मिनट वहां ताकत लगाइए जहां तक अभी भी आप नहीं पहुंचे हैं। और हमेशा से गति के नियम के ऊपर जब काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़े अंजाम तक पहुंचेंगे। और एक बात तो मैं आप सभी लोगों से विशेष तौर पे कहना चाहूंगा कि देखिए, आज के दौर में जिस व्यक्ति के पास दूरदृष्टि नहीं है, आज के वक्त में जो व्यक्ति दूर की नहीं सोचता, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन ये सत्य है कि उस व्यक्ति का विनाश तय है। जिंदगी में गरीबी काम की वजह से नहीं आती है, जिंदगी में गरीबी दूरदर्शिता की वजह से आती है, और अमीरी भी दूरदर्शिता की वजह से आती है। ये विजन ही एक ऐसी चीज है जो कि आपको उस मुकाम तक ले जाती है जहां की दूसरे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो वहां तक देख नहीं पाते। तो दोस्तों, मैं एक चीज आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने आप को प्रूव करने का इससे सुनहरा मौका कुछ हो नहीं सकता है। और ऐसे सुनहरे मौके पे हमेशा से एक माइंडसेट आप बना के रखिए, और वो है अपने आप को साबित करने का, अपने आप को प्रूव करने का। जितना संभव हो सके विजेताओं की एक टीम तैयार कीजिए, क्योंकि जब जीतने वाले लोग आपके टीम में आएंगे तो वो आगे और भी मजबूत आधारशिला रखेंगे, जो कि आपको आपकी जिंदगी में और भी असीम ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। देखिए, हीरो बनने के लिए पिक्चर को तो सुपर हिट करना ही पड़ेगा, जब भी जाके हीरो बनेंगे। अदरवाइज मूवी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो यदि हिट नहीं हुई तो फिर उसमें काम करने वाले लोग भी हिट नहीं हो पाते। तो यही चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, सफलता एक अंतहीन सफर है और इसे बड़ी मजबूत तरीके से हमें करना चाहिए। और ये निर्णायक टाइम आ चुका है, और ऐसे में कम से कम 200-300 फोन कॉल आप अपने परिचितों को कर सकते हैं, नॉन पर्सन को कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने नेटवर्क के लोगों को कर सकते हैं। और इसमें जो विशेष बात हम लोगों को ध्यान रखनी है वो ये कि जो अभी रेस्पेक्टेड बीसी सर हम लोगों के बीच में अपनी बात को रखेंगे, अक्षरशः उन चीजों का हमें अगले 2 दिन तक और 2 रातों तक पालन करना है। मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, अब वक्त आ गया है वार जोन में अपने आप को लेके जाने का। और वार जोन क्यों वार जोन बोला जाता है मैं आपको बता दूं। देखिए, एक सैनिक जो सामान्य तरीके से जब अपने कैंप में होता है तो उसकी दिनचर्या फिक्स होती है, उसके उठने का टाइम फिक्स होता है, उसके नहाने का टाइम फिक्स होता है, उसके खाने का टाइम फिक्स होता है, उसके आराम करने का टाइम फिक्स होता है, उसके ड्यूटी करने का टाइम फिक्स होता है। बट वही सैनिक जब युद्ध के मैदान में होता है ना, तो उसके सामने बस उसका एक ही गोल काम कर रहा होता है, और वो होता है दुश्मन का खात्मा करना और विजय को हासिल करना। उस टाइम उसके शेड्यूल में उसका खाना नहीं आता है, उसका नहाना नहीं आता है, उसका आराम करना नहीं आता है, उसके दैनिक दिनचर्या नहीं आते हैं। उस टाइम उसके शेड्यूल में सिर्फ और सिर्फ दुश्मन और उसका खात्मा और अपनी विजय, यही चीजें आती है। तो मैं यही चीज आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगले 2 दिन तक बिल्कुल वार जोन में अपने आप को रखिए, सिस्टमेटिक रखिए और पूरे रिदम के साथ काम कीजिए। आशाओं को कभी नहीं छोड़ना, उम्मीदों को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि कई बार मैंने इस बिजनेस के क्लोजिंग में अपना अनुभव देखा है कि वो लोग जो हथियार डाल देते हैं बाद में उन्हें पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलता। और वो पश्चाताप किस बात का होता है?
कई बार ऐसे मौके बन पड़ते हैं, आन पड़ते हैं कि थोड़े और प्रयास के बाद चीजें अचीव की जा सकती थी, जो कि कहीं ना कहीं हमारे ढीलेपन की वजह से वो चीजें हम मिस कर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे यही चीज आपसे कहना चाहूंगा कि हमेशा याद रखिएगा कि एक छोटा सकारात्मक कदम हमारे जीवन को बिल्कुल बदल सकता है, और भविष्य की बुनियाद जो है ना, वो वर्तमान में ही हम सभी लोगों को रखनी है। तो आज जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि क्यों हमें इस 2 दिन को बहुत बेहतर बनाना है, क्यों पूरे रिदम में काम करना है, कैसे काम करना है, वो सारी चीजें बताने के लिए आज कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं, बल्कि आरसीएम की एक ऐसे शख्सियत, जिनको कि हम सभी लोग भीष्म पितामह के नाम तौर पे भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं, आप मिले भी हैं, आप सुने भी हैं, लेकिन उनकी कुछ विशेषताएं मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं। आदरणीय सर की जो मुख्य विशेषता है, एक बात ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा, या तो उनकी नजर हमारे पे आ गई, या फिर हमारी नजर उन पे चली गई, जिंदगी को बदलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाई। लिख लीजिएगा, ये बात तय है, और ये मेरे 2 दशकों से ज्यादा का अनुभव है कि उनकी नजर यदि हमारे पे आ गई, उनका आशीर्वाद यदि हमें मिल गया, और या फिर हम उनको बेहतर तरीके से आत्मसात कर लिए, उनकी बातों को आत्मसात कर लिए, फिर जीवन को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। यूं ही उन्हें भाग्य चंद छाबरा नहीं कहा जाता है। मुझे आज भी याद है कि बहुत छोटे लेवल पे जब मैंने पहली बार उनके वर्कशॉप को अटेंड किया था, उनके ट्रेनिंग को अटेंड किया था, एक प्रेजेंटेशन सर ने दिया था कि छोटी छोटी आंखों में आप दुनिया के बड़े बड़े सपने देख सकते हैं, पाल सकते हैं, जी सकते हैं, और उसको पूरा भी कर सकते हैं। उस प्रेजेंटेशन ने मेरे अंदर वो उम्मीद भरी, मेरे अंदर वो आशाएं भरी, मेरे अंदर वो जुनून भरा, जो कि आज मुझे सफायर तक इस बिजनेस में लेके आ गया है। तो डेफिनेटली यदि आप आत्मसात करते हैं गुरुदेव की बात को, तो आगे चल के आपकी जिंदगी में भी वो चमत्कारिक परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम ज्यादा देर ना करेंगे और ना ही ज्यादा बाधा बनेंगे आदरणीय सर और आपके बीच में। सो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में अब आमंत्रित करना चाहूंगा रिस्पेक्टेड बीसी सर को। सो वर्मा सर, क्या सर हमारे बीच उपस्थित है? हाँ हाँ, आ गए जी सर, जी आ कोर्स गए प्रधान, वो कोर्स तो हम प्रधान। जहाँ हैं, जैसे हैं, वेलकम हिंदुस्तान के कोने वेलकम कोने में वेलकम हैं, सर एक वेलकम बार सर, गरिमामयी वेलकम तालियों के वेलकम साथ में सर रिस्पेक्टेड वेलकम सर सर का स्वागत वेलकम करेंगे। सर वेलकम सर वेलकम थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम सर, सर थैंक मोस्ट यू। वेलकम सर। अच्छा, मेरी आवाज वगैरह सब वेलकम बिल्कुल सर ठीक से आ वेलकम रही है सर? जी जी जी, जी बहुत जी अच्छी आ आ रही रही है है सर, यस बहुत सर अच्छी आ यस रही है सर सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मिरेकल मॉर्निंग, मिरेकल टीम, मिरेकल आवर्स, मिरेकल मोमेंट्स, और हम सब लोग बिल्कुल वार जोन में जाने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको एक चीज बहुत बढ़िया बताना चाहूंगा। 2 विषय आज मेरे बहुत गंभीर रहेंगे। नंबर 1, पावर ऑफ फोकस, और दूसरा, संकल्पों के किले में कैसे अपने आप को बंद करते हैं। मैं बात को शुरू करने से पहले, बी पॉजिटिव। 2 दिनों के लिए अपने को बी पॉजिटिव के किले के अंदर घेरे में बंद कर लो। बाहर से कोई नेगेटिव हमारे जोन में आ नहीं सकता। एंड बी एक्साइटेड, बी पॉजिटिव, बी एक्साइटेड। फुटबॉल की हवा थोड़ी भी कम हुई, फिर कोई भी खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाएगा। तो फुटबॉल की हवा हमेशा बी एक्साइटेड, बी पॉजिटिव और शुद्ध संकल्पों। मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा आपके सामने। मतलब अगर आपने अपने आप को, मतलब बिल्कुल बात करने से पहले, बिल्कुल मैं 24 साल का मेरा बहुत ही शानदार अनुभव है। पहले मैं आध्यात्मिक दुनिया में नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया से मैंने एक चीज सीखी, संकल्पों की शक्ति। कैसे कायनात हमारे साथ होती है, कैसे प्रकृति हमारे साथ होती है। तो संकल्पों की शक्ति तो आपके अपने आप को शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों के किले में अगर आप बंद कर लेते हैं, तो पूरी की पूरी कायनात के सारे सिग्नल आपके फेवर में कैसे होने लगते हैं। मुझे बहुत अच्छे तरीके से अभी याद आ रहा, 2-3 वाक्य ऐसे हैं मेरे साथ में। मेरी जो 24 साल में मेरी जो ट्रेवलिंग रहती है ना, उसमें भिलवाड़ा थोड़ा सा ट्रेवलिंग का टफ स्टेशन है। मेरे को यहाँ से तो ट्रेन से ही निकलना पड़ेगा, बाई कार, बाई ट्रेन। मतलब भिलवाड़ा से तो मुझे ट्रेन ही पकड़नी पड़ेगी, फ्लाइट तो भिलवाड़ा में हो नहीं सकती। लेकिन आगे जाके मुझे फ्लाइट भी पकड़नी होती है। और ट्रेन और फ्लाइट की ये जो 2 कनेक्टिविटी है, इसमें अगर एक ने भी लेट कर दिया, तो आगे वाला मेरा मामला डेस्टिनेशन। लेकिन 24 साल में मैंने जब से संकल्प शक्ति को सीखा, मेरे को एक बार का तो बिल्कुल अच्छी तरह से याद है कि भिलवाड़ा से मेरी ट्रेन 2 आवर्स लेट हो चुकी थी। फ्लाइट मुझे मॉर्निंग की पकड़नी होती है,
और मॉर्निंग की फ्लाइट डेस्टिनेशन से लेट कभी नहीं होती। फर्स्ट डेस्टिनेशन से, खास से दिल्ली से चलने वाली फ्लाइट लेट नहीं होती है बिल्कुल, क्योंकि सुबह सारे ही मौसमों में वो सबसे ठीक ठाक चलती है। और जो संकल्प शक्ति को मैंने सीखा, तो मेरी जब ट्रेन 2 आवर्स लेट थी, जो फोक के पीरियड होते हैं, तो मैंने मेरे को अच्छी तरह से समझ में आ रहा था कि मेरी ट्रेन बहुत लेट है, लेकिन मैंने ट्रेन को तो मैं चेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि ट्रेन तो दौड़ रही थी और ट्रेन तो लेट हो चुकी थी। मैंने फ्लाइट को संकल्प से पकड़ के रखा। मैंने कहा मेरी फ्लाइट मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मेरी फ्लाइट मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। और एक संकल्प को मैंने उस घेरे में एंटर होने नहीं दिया कि मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। मतलब बहुत कमाल की पावर है इस चीज में। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन वो सीन तो मुझे याद है कि आश्चर्यजनक किंतु सत्य है। मतलब यूं समझ लीजिए जैसे कि फ्लाइट के वो जो काउंटर होता है ना, उसमें वो आदमी मेरा इंतजार कर रहा होता है, और वो कहता है लगेज दीजिए, और वो दौड़ रहा है मेरे साथ, और मेरा वो लेके, और वो फ्लाइट में लास्ट पर्सन बैठने वाला मैं होता हूँ, और मेरा वो सारा इंतजाम वो कर रहे होते हैं। यानी आपके संकल्पों में इतना बल होता है कि उसका फल, पूरी की पूरी कायनात के सारे सिग्नल आपके लिए काम कर रहे होते हैं। और ये 2 दिन कुछ उसी तरह से जीने के दिन है, अपने फेवर में। आपका काम है केवल अपने फेवर में सोचना, आपका काम है केवल अपने फेवर में सोचना, बाकी सारे काम कायनात, क्योंकि सफलता बहुत सारे सहयोगों और बहुत सारे संयोगों के मिलन का परिणाम है। हमारे एफर्ट्स उसमें सबसे ज्यादा होने चाहिए। सफलता बहुत सारे सहयोगों और बहुत सारे संयोगों के मिलन का परिणाम है। और कायनात को, पूरी की पूरी कायनात को अपने काम के लिए लगाना हो, तो आप अपने फेवर में जीना सीख लीजिए। मैंने जब 1 करोड़ लोगों को यह कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है, इस संकल्प को जब महसूस किया, उस समय तो मैं कुछ भी नहीं जानता था क्या संकल्प होते हैं, क्या प्रकृति, कायनात, परमात्मा, कुछ ज्ञान नहीं था उस समय। वो संकल्प मेरे को ऊपर से अवतरित हुआ, मैंने उस संकल्प को जी लिया, और मैं उस संकल्प का हो गया, और पूरी हिंदुस्तान के लोगों के सामने अपने आप को अवतरित कर दिया कि 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। और मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, वो संकल्प मेरा संकल्प नहीं रहा, वो आरसीएम के हर लीडर का संकल्प बन गया। और ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान को बार 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 कहता हूं कि आपकी अगर छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, बहुत जरूरी टॉपिक है ये, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, तो इतिहास में आपके अपने पन्ने हैं। अगर ये दाल रोटी खाना और ऊपर जाना, तो सारा मामला फिर बाहर हो जाना। मतलब अपने सपने अपने होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, ठान लेना, संकल्प को ठान लेना भी कहते हैं कि बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। और आज आपको मैं बात करूंगा कि कैसे जब आप मजबूती से ठान लेते हो, तो कुदरत, कायनात, सारी परिस्थितियां आपके फेवर में जीने लगती है। लेकिन आपको अपने, मतलब नेगेटिव सोचना, कमजोर सोचना, स्वामी विवेकानंद की दृष्टिकोण से एक तरह से घोर अपराध है। इससे बड़ा कोई अपराध हो ही नहीं सकता कि आप अपने बारे में थोड़ा सा भी, और आप, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अगर ये कोई ये सोचता है ना कि मैं नहीं कर सकता, ये एक्चुअली में एक तरह का अहंकार है, ये ईगो है। क्योंकि आप अकेले नहीं कर रहे होते हो, आप एक टीम के लीडर होते हो। और लीडर बीइंग, हर चीज में अपने को लीडर मान के सोचना। एज ए लीडर यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर टीम। और लीडर की जिम्मेदारी केवल अपनी नहीं होती, लीडर की जिम्मेदारी टीम की होती है। और लीडर का एक रोल होता है, वो जीत का माहौल बना के रखता है, ताकि वो पूरी की पूरी टीम के हर साथी को जिता सके। लीडर जीत का माहौल बनाना जानता है, इसलिए पूरी टीम को जिताना जानता है। और इस मामले में डी कुमार जी की सानी नहीं है। और डी कुमार जी को मैं बहुत 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 दिल से धन्यवाद दूंगा कि वो एवरी टाइम एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड, फुल एक्साइटेड रहते हैं, और फुल पॉजिटिव रहते हैं, और बड़ा सोचते हैं। और सुजीत जी के सानिध्य से, और सुबह सुबह सुजीत जी का पॉजिटिव चेहरा और एनर्जेटिक चेहरा आपने देख लिया ना, तो ये 2 दिन आपके बहुत टॉप है।
बस उनको बोल दीजिए कि कल सुबह एक बार दर्शन और दे दीजिए, ताकि ये जो चेहरा आपको दिख गया ना, तो समझ लो सब कुछ शुभ 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 ही शुभ होने वाला है। ये आपको बिल्कुल इतना ऊर्जावान चेहरा आपने कभी देखा सुबह सुबह? नहीं सर। इसी एनर्जी वाला चेहरा कभी देखा आपने? यहाँ पर उनके 20 साल के छोरे भी बैठे होंगे, 22 के भी बैठे होंगे, पर इस एनर्जी से भरा हुआ चेहरा जब आपको दिख जाए ना, तो समझ लीजिए वो एनर्जी अब आपकी एनर्जी है। उस चेहरे को देखकर उस एनर्जी को लबालब भर लीजिए, और 2 दिनों में बिल्कुल 2 दिनों में कहते हैं ना कि कमाल करना है। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले योद्धाओं से मैं मिलूंगा। जब एलडीपी करेंगे ना, तो मैं देखूंगा कि कौन है वो सर्जिकल स्ट्राइक के योद्धा जो वो करके दिखाएंगे जिसकी लोग सोच भी नहीं सकते, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तो हम मिलेंगे जब बताएंगे कि कौन है जिसने वो करके दिखाया इन 2 दिनों में, इन 3 दिनों में, लास्ट के डेज में, जिसकी लोगों ने सोचा ही नहीं था। केवल हिंदुस्तान कहेगा ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हो गया। वो जो मिथक जिनके पर चलते हैं ना, उसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। दुनिया सोती रह जाए और हमने करके दिखा दिया। वो करके दिखाना है। और बिल्कुल इसलिए मैं बिना किसी विलंब के, लेकिन एक बात मैं आपको फिर वापस याद दिला देता हूं, ये 2 दिन जैसे माँ जब एक सृष्टि पर नए जीव को जन्म देती है, माँ जब एक सृष्टि पर नए जीव को जन्म देती है, तो उसको केवल और केवल बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया ही नजर आते हैं। उसको अधिकार नहीं होता है थोड़ी देर के लिए न गलत खाने का, न गलत सोचने का, न गलत देखने का, न गलत के बारे में चिंतन करने का। वो अधिकार होता ही नहीं है उसको, क्योंकि उसको एक सृष्टि पर नए जीव को जन्म देना होता है। आपको भी कामयाबी की दुनिया में एक नई कामयाबी को जन्म देना है। तो 2 दिनों के लिए आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई वातावरण किसी भी, इसलिए आपको 101%। मैंने बहुत मतलब 24 साल में बहुत गहरे 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 अनुभव देखे हैं। और अगर संकल्पों की बात करूं तो मैं औरंगाबाद के स्टेज पर मीटिंग ले रहा था और मेरी आवाज बंद हो गई, और मैंने माइंड को कमांड दिया, आप अपने आप को कमांड देना सीखिए। अपने आप को कमांड, मैंने माइंड को कमांड दिया कि मैं रुकने वाला नहीं हूं। 1000 लोग सामने बैठे हैं, मैं यहाँ बंद हो जाऊंगा। और मेरी आवाज को लौटना पड़ा। उसमें मेरी को आध्यात्मिक शक्तियों का सहयोग मिला होगा, मेरे गुरुओं का सहयोग मिला होगा, लेकिन संकल्प की शक्ति बहुत कमाल करती है। मैं उसी संकल्प शक्ति के साथ आज आपके संकल्प लूंगा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्या हमारे को नया मिला है, क्या तोहफा मिला है, उसकी वैल्यू क्या है। जो रॉयल्टी को ट्रॉफी लेने के रूप में जो तोहफा हमें मिला है, नहीं आप लोग मतलब मैं आपको क्या कल्पना करूं, मतलब तीन तोहफे हमें मिले हैं। वो जो मार्गदर्शक मंडल की हमारी जो कोर बॉडी की मीटिंग थी, उसमें हमने फाइट किया। पहले मैंने 3 मीटिंगें इस सिलसिले में मैं कर चुका हूं। तीसरी मीटिंग में जाकर ये प्रपोजल ओके हुआ कि इस बार नए रॉयल्टी को ट्रॉफी लेनी है, और ये 3 दिन में आपकी डिस्प्ले वॉल पे 0 स्टॉक हो जाना चाहिए। 1 रुपया भी रह गया ना तो रुपया जेल में बंद रहेगा। 1 रुपए का भी पीवी अगर डिस्प्ले वॉल पे रह गया तो समझ लो कि वो जेल में बंद है, जिसको आप कभी छुड़ा नहीं पाओगे। और अगर उसको अपनी जिंदगी में काम में ले लिया तो खुले आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। और उसको रॉयल्टी और जो भी आपके जो मतलब है उनमें बदल दिया तो कामयाबी के पंख लगा के उड़ोगे। दूरदृष्टि और अंतर्दृष्टि से देखोगे तो वो बहुत मल्टीप्लाई और कंपाउंडिंग मोड में ले जाना है, तो उसको काम में ले लेना। ये मेरे वचन है आपके सामने। अगर दूरदृष्टि से कह रहा हूं, एक पीवी भी अगर उसमें कहीं रह गया ना तो वो आपको बंद कर देगा उस जेल में जहां से आपको छूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसको काम में ले लिया तो आप कामयाबी के पंख उड़ोगे। ये मेरा शुभ वचन आपके प्रति है। इसलिए ये जो 2 दिन है आपके पास करिश्मे करने का दिन है, कमाल करने का दिन है, धमाल करने का दिन है। सो बिल्कुल, और हर चीज आपके फेवर में काम करेगी। केवल आप अपने फेवर में काम करना, अपने फेवर में सोचना सीख लीजिए। तो मैं बिल्कुल बिना किसी विलंब के, जो भी साथी आज मुझे पहली बार मिल रहे हैं, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है, और आज पहली बार हम 2 सेशन में प्रोग्राम रख रहे हैं। यानी एनर्जी को आज अपनी टीम के उन साथियों तक भेज देना है जो अभी हमारे बीच में नहीं है। उस ऊर्जा का ऐसा विस्तार कर देना, उस ओरा का ऐसा विस्तार कर देना है ताकि जहां तक हम नहीं जा पा रहे हैं,
जहां तक हमारी बातें नहीं जा पा रही, लेकिन ओरा कहीं पर भी जा सकता है। ओरा की पहुंच बहुत दूर तक होती है। ओरा किसी भी व्यक्ति का कितना भी बड़ा हो सकता है, आपने देखा होगा, आपने टीसीजी का ओरा देखा होगा, आपने अनेकों का ओरा देखा है। आज चूंकि मैं ब्रह्मा कुमारी के 30,000 लोगों के बड़े प्रोग्रामों में भी जाता हूँ, मैंने उस 30,000 लोगों के ऑडिटोरियम में मंच पर आने वाले एक व्यक्ति का ओरा देखा कि 4 घंटे के लिए हमारे अंदर नेगेटिव संकल्प एंटर ही नहीं हो सकता, मतलब एंटर हो ही नहीं सकता। उस ऑडिटोरियम में एक आदमी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और 4 घंटे के लिए उसको पता भी नहीं चलता, समय ठहर जाता है। ऐसे ऐसे लम्हे मैंने देखे हैं। और उसका सबसे सिंपल उपाय है, अपने आप को इस कुर्सी पर बिठा लो, इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट पर सेट होने, कोई एसपी की कुर्सी पर होता है ना तो उसकी पावर अलग होती है, कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होता है तो वो पावर अलग होती है, कोई मंत्री की कुर्सी पर होता है तो उसकी पावर अलग होती है, और उस कुर्सी से हटा दो उसको तो उसकी पावर खत्म हो जाती है, और वो अपने आप को एक्स होते ही वो फैक्स हो जाता है। इसलिए अपने आप को इस सीट पर सेट कर लेना है। हम बनेंगे नहीं, हमारा हर एक्ट, हमारा हर संकल्प, हमारी हर एक्शन इस सीट पर बैठकर करेंगे कि नंबर 1 टीम को और बेस्ट 1 टीम का एक्ट कैसा होना चाहिए, संकल्प कैसा होना चाहिए, पीवी कैसा होना चाहिए, परचेजिंग कैसा होना चाहिए, टेलीफोन कॉल कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। हीरो के रोल में जब कोई होता है तो हीरो को ध्यान होता है कि मेरे को पूरी दुनिया देख रही है। आपका वो हीरो रोल है इन 2 दिनों के लिए। उस पोजीशन में बैठकर इन 2 दिनों को जियोगे तो ये एनिवर्सरी आपके लिए गोल्डन एनिवर्सरी बन जाएगी। और दिल्ली की उस 24 नवंबर को वो लम्हे हैं आपकी जिंदगी के गोल्डन लम्हे बन जाएंगे। आज हमें आह्वान करना है इस एनिवर्सरी को हमारी जिंदगी की गोल्डन एनिवर्सरी को बनाने का, और उन लम्हों को गोल्डन मोमेंटम बनाने का, और अपनी लाइफ को गोल्डन लाइफ बनाने का। हमें सब कुछ गोल्डन हो जाना है और उसका आह्वान करना है। और उसके लिए ये 2 दिन का जो समय है, जिसमें द गेम ऑफ फोकस एंड संकल्प शक्ति के प्रयोग, हमें बी पॉजिटिव एंड बिल्कुल, और अपना पीवी सबसे पहले अपना करने का टारगेट है। पहले अपने को कुछ भी बचा के नहीं रखना, जो कुछ भी है फुल का फुल वॉल्यूम झोंक देना है, वो बिल्कुल सबसे पहले अपना काटना है। इस पर मैं एक किताब भी लेके आना हूं, क्योंकि ये शब्द मेरा बहुत फेवरेट रहा है और मेरा नेचर रहा है। क्योंकि फोकस करने से क्या होता है कि चीजें कंपाउंडिंग मोड में चले जाती है। हम डुप्लीकेशन तक को जानते हैं, मल्टीप्लाई तक को जानते हैं, लेकिन फोकस करने से वो कंपाउंडिंग मोड तक चली जाती है। स्वामी विवेकानंद ने फोकस किया, 39 साल की दुनिया में दुनिया को वो दे दिया जो 200-2000 साल में नहीं दे पाते हैं। मदर टेरेसा ने फोकस किया, टीसीजी ने फोकस किया। मतलब फोकस करने वालों की शक्तियां अपार हो जाती है, उनके पास बहुत सारा सब कुछ, बहुत सारे दुनिया के एग्जाम्पल है फोकस करने के। और दूसरा, लास्ट की 6 बॉल में 6 छक्के लगाने वाले एग्जाम्पल दुनिया में खूब है। मुझे क्रिकेट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन लास्ट की 6 बॉल पे 6 छक्के लगाना दुनिया ने देखा है। तो वही काम हमें भी करना है, बस वैसा ही गोल हमें सेट करना है। रोल तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अपने गोल को जितना सही सेट करोगे, आपका रोल उतना ही सही सेट हो जाएगा। बस मुझे तकलीफ उन लोगों से है जिनका कोई भी गोल नहीं है। जिनका कोई गोल ही नहीं है, उनका रोल कहां से आ जाएगा, और उनका मामला गोलमोल होगा तो काम कहां से हो जाएगा। भाई जो गोलमोल है वो तो फुटबॉल है। इसलिए आपका गोल छोटा हो सकता है, उससे कोई एतराज नहीं है। आप नए हो सकते हैं, उससे कोई एतराज नहीं है। आपके पास टीम नहीं है, उससे कोई एतराज नहीं है। आपकी टीम छोटी है, उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपका गोल नहीं है तो आपका मोल कैसे होगा, और आपका गोल नहीं है तो मामला रोल कैसे होगा, और गोल नहीं है तो आपका मामला गोलमोल हो जाएगा, और गोलमोल हो जाएगा तो मामला फुटबॉल हो जाएगा। और फुटबॉल तो दोस्तों लात खा के ही आगे बढ़ती है। हमें वो नहीं बनना है। हमें अपना गोल सेट करना, जो भी करे हमें अपना गोल सेट करना है। गोल के बाद ही हमारा रोल शुरू होता है, और गोल में जितनी क्लियरिटी होती है उतनी ही हमारी हर क्रिया में क्लियरिटी होती है। इसलिए गोल को क्लियर आज संकल्पों के माध्यम से हम दोहराएंगे। और ये जो तोहफा हमें मिला है, ये जो तोहफा हमें मिला है कि नई रॉयल्टियों को स्टेज के साथ फोटोग्राफी का
ये स्टेशन मिलेगा ट्रॉफी नई रोटी। ये आपको मतलब शायद आप वहां बैठ के सोच नहीं पा रहे होंगे अकेले की जहां 1000-1500 रोटी अचीवर होते, ये असंभव सा दिखने वाला टास्क है। उसको कैसे हमने मैनेज किया वो हम जानते हैं, लेकिन आप सोचिए एक रोटी, सोचिए इसकी वैल्यू समझिए। 25,000 लोगों के सामने आप कितने करोड़ रुपए खर्च करके वो सीन क्रिएट कर सकते। 25,000 लोगों के बीच में, 50,000 लोगों के निगाहों के बीच में आपके पास ट्रॉफी हो, उस समय जो आपके शक्ति के अंदर जागृत होंगे, उस समय जो आपका ऑरा बना होगा, उसकी वैल्यू समझिए, इसकी कीमत को समझिए कि इस लम्हे की कीमत क्या हो सकती है, उस मोमेंट की कीमत, उस मोमेंट की एनर्जी क्या होती है। जब सूरज की किरणें धरती पर एक साथ गिरती है ना, तो वो मतलब कई चीजों को जला के राख कर देती है। और जब 50,000 लोगों की निगाहें एक साथ आपके ऊपर टिकती है, तो आपके अंदर के सारे शक्ति केंद्रों को जागृत कर देती है। इसलिए इसकी वैल्यू को समझिए। और जब से ये घोषणा हुई है ना, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया। आप मेरा मीटिंग शेड्यूल देखिए, सिंगल मिनट के लिए मेरे नेक्स्ट टू नेक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, क्योंकि इसका हर कोई लपक लेना चाहता है रॉयल्टियों की संख्या के। और ऐसा मौका मिले ने दोबारा, इस सीन को थोड़ा गौर करिए। आप कहां से ला सकते हैं, मतलब पूरा हिंदुस्तान। मुकेश अंबानी के बेटे ने 4,000 करोड़ रुपए शादी में खर्च किया था, वो ये सीन क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन आपकी केवल रॉयल्टी पर ये सीन क्रिएट होता। मौका मिले ने दोबारा, इस लम्हे को जी लीजिए, इस लम्हे के लिए सब कुछ कर डालिए, लेकिन इस लम्हे को पाना है। और उसके लिए जो बात बताई है, आपकी कॉलिंग की पावर और फॉलो अप की पावर। देखो, 4 चीजें आपको ध्यान रखनी। लोगों का काम है भूल जाना और लीडर का काम है याद दिलाना। लोगों का काम है थोड़ा सा सुस्त हो जाना और लीडर का काम है उनको अलर्ट कर जाना। लोगों का काम है थोड़ा कभी कभी इधर उधर भटक जाना या थोड़ा सा कमजोर हो जाना, लीडर का काम है। और आइए, जो 2 दिन है आपको हीरो रोल में ये सारा काम करना है। इसमें आपकी कॉलिंग का स्टेमिना, मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा कि मतलब डी कुमार जी का 400 कॉल का स्टेमिना, मैं 200 कॉल का स्टेमिना मेरा है। और 200 कॉल तक मैं फुलफिल मैंने कई बार क्यों, लेकिन मैं कॉल बनाने में सबसे पहला लिस्ट बना। मेरा एक सिंपल तरीका वो मैं आपको भी बताना चाहूंगा। जिनको कॉल करना है ना, उनको कागज पर लिख दीजिए और वो प्रिंटेड लिस्ट पे काम करिए, ताकि मैं और कागज को अपना बॉस बना लेता हूँ। मैंने कहा ये बॉस जब तक मेरे को फ्री नहीं करेगा, मैं नहीं उठ सकता यहाँ से। क्योंकि अपने ऊपर प्रेशर बनाकर, अपने ऊपर थोड़ा सा फियर प्रेशर बनाकर काम करिए। तो लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट को कॉल करे बिना, आपको इसके बिना खाना नहीं खाऊंगा, इसके बिना पानी नहीं पीऊंगा, ताकि आपका कॉल छूटे नहीं। क्योंकि मन है कि वो इधर उधर जाना चाहता है। इसलिए कॉलिंग की पावर को बढ़ाइए, कॉलिंग की कैपेसिटी को बढ़ाइए और पॉजिटिविटी फैलाने के लिए अपनी कॉलिंग कॉलिंग के अंदर पूरा दम डालिए। कॉलिंग के इंटेंशन, मतलब कॉलिंग का एक एक चीज में 2 दिनों में, क्योंकि आपका लीडर रोल है और लीडर का रोल पूरी टीम के लिए होता है। वो लीडर टीम को वहां लेकर जाता है जहां लोग जा नहीं सकते। लीडर औरों से आगे चलता है, लीडर लीड करता हुआ रहता है, लीडर माहौल बना के चलता है। और उसमें ये जो सरल तरीका है, ये तरीका तो इतना सरल है, ये आप नीचे टीम को एक बार केवल इंफॉर्मेशन दे दीजिए। ये जो टारगेट है, ये जो टारगेट मिला है, ये समझ लीजिए ये सारा टारगेट इस हिसाब से मिला है कि आपको बिल्कुल, ये टारगेट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो, टिकट मेरे हाथ में हो और मैं प्लेटफॉर्म के पास में पहुंच गया हो, ट्रेन ने अभी। और ये 2 दिन आपके पास है, केवल कॉलिंग के अलावा इसमें कोई काम नहीं है। स्टॉक की अवेलेबिलिटी को चेक करवाना है बस। डिपो और पिकअप सेंटरों पे स्टॉक हो, फिर आपको केवल, क्योंकि ये जो सम्मान है ना, इस सम्मान की वैल्यू समझिए आप। रॉयल्टी अचीवर का सम्मान तो वो हुआ, लेकिन इतने बड़े ऑडिटोरियम में इस सेज को पहनकर बैठना भी और इस बेच को लगाकर बैठना भी पूरी गरिमा की बात है। और फिर आगे हमारा एलडी की तरफ जाने का रास्ता भी बहुत, इसकी वजह से 2 रास्ते हमारे को मिल रहे हैं और इससे और भी अनेक रास्ते खुलते हैं। तो ये इतना सिंपलेस्ट टारगेट है, क्योंकि हमारे लोगों ने 5 फीस 10 फीस अनेक लोगों ने कर चुके हैं। पर लोगों का काम है लोगों के तरीके से करना, और आपका काम है फॉलो करके इस संख्या को बढ़ाना। ये ट्रेन ओवरलोड फुल जानी चाहिए, ये ट्रेन ओवरलोड फुल जाए, क्योंकि ये ट्रेन पूरी आपकी नाम बुक है। इसमें रिजर्वेशन विजर्वेशन का मैटर नहीं है। ये ट्रेन कंप्लीट अपने नाम पर बुक है। इसलिए इस ट्रेन में
चाहे तो एक बोगी में 60 की जगह 100 बैठे, चाहे 150 बैठे, क्योंकि ट्रेन हमारी है, तो हमें इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। और बिल्कुल जिस बात को आप सोच सकते हो और यकीन कर सकते हो वो आप कर सकते हो। तो जितना सोचना है खुल के सोच लीजिए, खिल के सोच लीजिए, मिल के सोच लीजिए। आज जितना अपने आप को ओपन कर सकते हैं, जितना बड़ा दृष्टि रख सकते हैं, क्योंकि लेकिन चमत्कार तभी होते हैं जब आप यकीन करो कि चमत्कार होते हैं। आज सबसे बड़ा दिन है अपने ऊपर भरोसा करने का, और भरोसे की ताकत आपने देखा होगा कि सारे चमत्कार भरोसे के बाद ही होते हैं। आप ट्रेन के ड्राइवर पर भरोसा करके मंजिल पे पहुंचते हो, फ्लाइट के ड्राइवर पर भरोसा करके, फ्लाइट के पायलट पर भरोसा करके मंजिल पे पहुंचते हो, बस के ड्राइवर पर, कार के ड्राइवर पर भरोसा करके मंजिल पे पहुंचते हो। आज अपने पे भरोसा करके मंजिल पे पहुंच जाइए, क्योंकि दुनिया के सारे भरोसे के ऊपर है आपका भरोसा। आपका भरोसा अपने ऊपर होते ही परमात्मा आपके साथ हो जाते हैं। और मिशन रॉयल्टी के ऊपर बिल्कुल तूफान मचा देना है। ये गोल्डन मोमेंट, गोल्डन मौका है। ये 24वीं एनिवर्सरी हमारे नाम, ये नारा हमने दिया था, ये एनिवर्सरी मेरे नाम, ये एनिवर्सरी हमारे नाम। ये एनिवर्सरी पूरी की पूरी एनिवर्सरी को हाईजैक करना है। हाईजैक कैसे होती है वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस एनिवर्सरी में छा जाना है, जमाने को करके दिखाना है कि ये एनिवर्सरी बिल्कुल, और ये मैं बहुत सही कह रहा हूं, ये मौका है। इस एनिवर्सरी को हाईजैक करने का भी ये मौका है। बाकी की बात तो मैं ही जानता हूं, बाकी की तो आपको नहीं बता सकता। इस एनिवर्सरी को हाईजैक करने का भी ये मौका है। इस इतनी बड़ी एनिवर्सरी को हाईजैक हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग चुनावों को हाईजैक करते हैं, लोग प्लेन को हाईजैक करते हैं, आप एनिवर्सरी को हाईजैक करिए। ये दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। इतने बड़े इस लम्हे के सीन को हाईजैक करिए। उसके लिए अपने को हीरो बनाना पड़ेगा, और हीरो बनाने के लिए रॉयल्टी की संख्या को बढ़ाना होगा, और लीडर की जिम्मेदारी को महसूस करना होगा, अपने स्टेमिना को बढ़ाना होगा। और दो चीजें ध्यान रखिए, अपनी टीम के हर साथी को ये बात पहुंचाइए, बताइए कि सितंबर हमारे लिए एग्जाम का महीना होता, सितंबर हमारे लिए एग्जाम का महीना होता है। और एग्जाम के दिनों में कोई स्टूडेंट कमजोर रहता ही नहीं है। दुनिया का हर स्टूडेंट एग्जाम के दिनों में जागता भी है, पढ़ता भी है। मतलब बल्कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट से भी ज्यादा पढ़ाई कर लेता है। मैंने ये बहुत कई सालों के अनुभव से देखा है कि एग्जाम के दिनों में एनर्जी लेवल, स्टेमिना सब कुछ ऑटो मोड में आ जाता है। चारों तरफ का वातावरण भी सहयोग करता है और हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं। और दूसरा, नवंबर फेस्टिवल का त्योहार है, और त्योहारों की अपनी एक ऊर्जा होती है। तो सितंबर के एग्जाम में पास हो जाएंगे तो नवंबर का त्योहार खुल के मनाएंगे। ये दोनों आपके सामने मौके हैं। और दूसरी बात को ध्यान रखिए कि पूरा भारत, अब केवल आपको अपने बारे में नहीं, पूरा भारत आपकी जीत का जश्न मनाने के लिए अपनी तैयारियां कर चुका है। पूरा भारत आपकी जीत का जश्न मनाने की तैयारियां कर चुका है। लोग घरों से रवाना होने का टिकट बुक करा चुके हैं आपको हीरो रोल में देखने के लिए, अपने आप को आपको देखकर मोटिवेट करने के लिए। तो आपकी भूमिका क्या है? वो वहां कोई तमाशा देखने, मदारी का खेल देखने या और किसी को देखने नहीं आ रहे हैं, वो आपको देखकर ये प्रेरणा लेने आ रहे हैं कि मुझे इनके जैसा बनना है। तो अपने को और उस लम्हे को याद करिए। आज अभी यहाँ पर बैठकर उस लम्हे को फील करिए कि 25,000 लोग, 50,000 निगाहें मेरे नाम पुकारे जाने पर एकाग्र होती है। लोग खड़े होते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट होती है, म्यूजिक का आगाज होता है, मेरी चाल में नमस्ती होती है, मैं मंच की तरफ जाता हूँ, शान और शौकत के साथ जाता हूँ। वो लम्हा, उस समय मेरे अंदर कितना धन्यवाद का भाव होता है। वो घड़ी को, उसको जीना सीखिए, और उन लम्हों को अभी से अपने दिल में बसाना सीखिए। विच यू कैन कंसीव, यू कैन बिलीव, यू कैन अचीव। अगर उन लम्हों को आपने अभी से लपक लिया तो वो लम्हा आपकी तरफ खिंच के, इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इफ यू कैन फील, यू कैन फेल्ट, यू कैन फाउंड। अगर उस लम्हे को आपने जीत दिया, अपने दिल को आज अगर आपने इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में उछाल दिया, तो आपका शरीर तो वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा। चॉइस उस लम्हे को जीना है कि क्या वो सीन होगा जिसके लिए मेरी मेहनत, क्या जो कर रहा हूं उसकी कोई कीमत नहीं है।
क्या वो लम्हा होगा, क्या वो मोमेंट होगा जब मेरे हाथ में एक ट्रॉफी होगी और जब मैं दुनिया के सामने खड़ा होऊंगा, लोगों की तालियां बज रही होगी, म्यूजिक का आगाज हो रहा होगा, स्क्रीन में मेरी फोटो होगी और सारे हिंदुस्तान की निगाहें मेरे ऊपर होगी, मैं अंदर से धन्य धन्य गदगद हो रहा हूंगा। उस लम्हे को अभी से अपने दिल में बसा लीजिए, उस लम्हे को जीना सीख लीजिए, उन यादों में खो जाइए, उससे नए हो जाइए। आपकी एनर्जी का लेवल इतना गुना हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके सारे शक्ति के अंदर जागृत हो जाएंगे। अगर आपने अपने आप को वहां जाने से पहले अपने को वहां पहुंचा दीजिए। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, उसी लम्हे को जीना होता है। इसको महसूस करिए अपने हाथ, इसको भविष्य में मत जाइए, इसको वर्तमान में लेके आ जाइए। इफ यू कैन कंसीव, यू कैन बिलीव, यू कैन अचीव। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, ऐसे मौके दोबारा। आप सोचिए ये सीन आप कहां से ला सकते, ये सीन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये पब्लिक आप कहां से ला सकते हो, कौन ला सकता है, कैसे ला सकता है। बड़े बड़े नेताओं को करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते था वैसे गैदरिंग, उनको नहीं मिल पाती है। तभी तो आपने देखा था किरण बेदी देखकर ही गदगद अभिभूत हो गई थी कि ये तो सीन मेरे लिए अकल्पनीय था। जब किरण बेदी जैसी महिला के लिए जो सीन अकल्पनीय था, उसी जगह पर आप जाके खड़े होगे, आपके लिए वो सीन कैसा होगा, वो लम्हा कैसा होगा। उसी जगह पर आप जाके खड़े होगे। जिस इतनी बड़ी लीडर के लिए, इतना अनुभवी उसके लिए ये सीन अकल्पनीय था, तो आपके लिए वो सीन कैसा नजारा होगा, कैसा वो लम्हा होगा। और ये जो घोषणाएं है ना, ये कमाल की घोषणाएं। मतलब इस लम्हे को पी जाइए, इस लम्हे के हो जाइए, आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। मौका मिले न दोबारा, न ये भीड़ मिल सकती है, न ये क्राउड मिल सकती है, और न ऑडिटोरियम मिल सकता है। इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े वो कुछ भी कीमत नहीं है। इसके लिए जो कुछ करना पड़े वो कुछ भी मेहनत नहीं है। इसके लिए अपने आप को पूरा का पूरा नया बनाना पड़े तो भी कोई बात नहीं है। अपने में जो नहीं है वो सबको आह्वान करना पड़े, कोई बात नहीं है। टीम के हर साथी से बात करनी पड़े, कोई बात नहीं है। जो कुछ करना पड़े, क्योंकि ये मोमेंट करोड़ों खर्च करने वालों को भी नहीं मिलता। मतलब जिनके पास करोड़ों अरबों की दौलत होती है ना, जिनके पास 1000 गाड़ियां हो ना, वो भी ऐसे लम्हे नहीं ला सकते। वो सब कुछ ला सकते, 4 कारें और खरीद के ला सकते, लेकिन ऐसे लम्हे नहीं ला सकते। वो लम्हे आप ही ला सकते हो, क्योंकि आपके पास सिस्टम है और आपके पास ये घोषणा है। मैंने आपको हकीकत बता दूं, मैं आपको, दुनिया के 90% जो प्राइज होते हैं ना, वो स्पॉन्सर्ड होते हैं। 90% जो अवार्ड होते हैं ना, वो होते भले ही उपलब्धियों पर है, लेकिन वो मतलब स्पॉन्सर्ड होते हैं। उनमें अवार्ड लेने वाले को सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। उस पैसे को खर्च करने के बाद ही वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है। और यहाँ पर हिंदुस्तान पैसा खर्च कर रहा है आपको सम्मानित करने के लिए। हिंदुस्तान घर से चलकर आ रहा है आपका सम्मान देखने के लिए। हिंदुस्तान अपने आप को मोटिवेट करना चाह रहा है आपको देखने के लिए। कितनी बड़ी बात है ये, उस लम्हे को सीखिए। और दूसरा जो हमारे पास में मौका है, ये इस मौके को और दूसरा और थोड़ा सा फील करिए। अपने माइंड को अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि दोनों को जगाइए। अगर आपके परिवार को वो सीन देखने को मिलता है, आपके बच्चों को वो सीन देखने को मिलता है, आपके दोस्तों को वो सीन देखने को मिलता है कि आप मंच पे हो। मुझे याद है मेरी पत्नी का वो डायलॉग, जब मैं उसको पहली बार जब बाहर लेके गया था, पहली बार बाहर में जाने लगा था, मेरा सम्मान होने लगा था, लोग मुझे जानने लगे थे, तो पत्नी की जुबान से, ओहो, दुनिया तो आपको बहुत मानती है। मैंने कहा भगवान तुम कहाँ मानते हो, हमारे अपने लोग, हमारे परिवार के लोग हमें उस रूप में कभी उन्होंने देखा ही नहीं होता कि हम कैसे दुनिया के हीरो बन सकते हैं। लेकिन उनको ये लम्हा ला के दीजिए, उसकी कीमत क्या हो सकती है। अपने पिताजी की आंखों में वो चमक लाने की कीमत क्या हो सकती है। अपनी पत्नी की आंखों में वो चमक लाने की कीमत क्या हो सकती है। अपने बच्चों की नजरों का हीरो बन जाने की कीमत क्या हो सकती है। इस कला हीरो बन जाने की कीमत क्या हो सकती है। इसलिए अपनी शक्तियों को जगाइए, शक्तियां आपके पास अपार है। इसलिए दोस्तों, इस एग्जाम में पास होना आपके लिए, ये 24, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये 24 नवंबर मौका है। और जो मौके पे चौका लगाए उसी की जिंदगी मौका है, बाकी के लिए तो हर लम्हा धोखा है। मौका मौका है, 24 नवंबर मौका है।
24वीं एनिवर्सरी मौका है। इस एग्जाम में पास होना आपके लिए मौका है और इस फेस्टिवल को जीवन का फेस्टिवल और जीवन की कामयाबी का उत्सव सोचिए। अगर सुजीत जी ने रॉयल्टी नहीं ली होती तो सफायर कैसे होते? जिनके पहला बच्चा नहीं होता उनके दूसरा कभी नहीं होता, तो पहले में देर क्यों? और सोचिए आप, मतलब कैसे मौके की कल्पना को थोड़ा सा अपने अंदर जगाइए आप। हो सकता है यहाँ पर मेरे सामने वैसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने स्कूल का दरवाजा ना देखा हो, मेरे सामने वैसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने स्कूल में आज तक एक मेडल क्या, मतलब वो डंडे के अलावा कुछ नहीं खाए हो, मतलब स्कूल में उन्होंने पूरी जिंदगी में कोई मेडल तक ना जीता हो, किसी खेल का मेडल तक ना जीता हो, लेकिन आरसीएम के इस प्लेटफॉर्म से आपको वो ट्रॉफी मिलने वाली है जो दुनिया के केवल 1% लोगों को भी नहीं मिल पाती। और सोचिए आपके पास कितना बड़ा मौका है। 95% जिन लोगों के बीच में आप पैदा हुए, जिनके जैसे सोचना आपने सीखा, जिनके जैसे सपना देखना सीखा, एक पल के लिए रॉयल्टी अचीवर बन के उन 95 से निकलकर 5% लोगों में एक बार के लिए चले जाइए, हमेशा के लिए आप 5% के हो जाएंगे और पूरी दुनिया आपकी बदलनी शुरू हो जाएगी। ये मौका है 95% की उस माया जाल से निकलकर 5% लोगों की कामयाबी की दुनिया में एंटर होने का ये मौका है। इसको थोड़ा सा मैं कैसे आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन 95% दुनिया 95% लोगों के बीच में रहती है, सोचती है, जीती है, इसलिए वो 95% ऐसी बनी रहती है। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको उन 95 को छोड़कर 5% की तरफ उड़ने का मौका मिलता है। वो मौका है अपने वीडियो में, अपने मोबाइल में कैद कर लेने का ये मौका है जो दोबारा बनाए नहीं जा सकते, न असंभव मोमेंट है जिनको आप अपनी यादों में सोचिए। एक रात में कोई हीरो कैसे बनता है? अभिनंदन को कौन जानता था, एक रात में हीरो बन गए। नीरज चोपड़ा को कौन जानता था, एक रात में हीरो बन गए। आपके पास भी तो 24 नवंबर वही मौका है, एक रात में हजारों दिलों के हीरो बन जाने का ये मौका है। इसलिए दोस्तों, और ये मौका रॉयल्टी अचीवर्स के लिए तो है ही है, लेकिन अगर हमारी टीम में 30 साल से कम उम्र के, मतलब पुर्णेंदु का नाम तो मुझे अभी याद आ रहा है, 30 साल से कम उम्र के टेक्निकल अचीवर जो भी हैं, उनको बिल्कुल उनके लिए स्टेज पर ये लम्हा जो है ना, ये ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे भारत के, यूथ आइकॉन के। आपको याद हो तो ये जो सीन है ये तो नॉन ऑर्गेनाइज सीन था, जो भी एक नॉर्मल फोटोग्राफी हुई है, लेकिन इस सीन को याद करिए, ये फोटोग्राफी के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि हमने एक कमिटमेंट दिया था कि जो भी महिलाएं एक टारगेट पूरा करके आएगी उनको ये फोटो का मौका मिलेगा। और यही मौका इस बार यूथ को मिल रहा है। जैसे ये फोटो ब्रांड एम्बेसडर बनी वुमेन एम्पावरमेंट की, आज आरसीएम के हर कैलेंडर पर, आरसीएम के लिटरेचर पर, आरसीएम के हर वीडियो में, आरसीएम की हर वेबसाइट पर, आरसीएम के हर सोशल मीडिया पर ये फोटो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से जानी जाती है। उसी तरह से यूथ की वो फोटो भी यूथ आइकॉन के नाम से ब्रांड एम्बेसडर बनेगी, राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी। और एक्टिव महिलाओं को भी ये मौका है। जहां महिलाओं का मामला होता है मैं थोड़ा पक्षपाती हो जाता हूं, क्योंकि महिलाओं को आगे लाना और महिलाओं को आगे बढ़ाना ये मेरा नया संकल्प है, और यहाँ पर मैं लड़ पड़ता हूं। और ये मौका है उन महिलाओं को अपने को एक्टिव करने के। इसलिए मैं तो कहूंगा टीम में जो भी आपका परिवार है उनको सक्रिय भूमिका में ले आइए। जैसे जैसे आप महिलाओं को सक्रिय भूमिका में लाते जाओगे, आरसीएम यूनिक बनता जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उनको फील्ड में भेजिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सबको अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व करिए, लेकिन जैसे जैसे आप महिलाओं के सपने जैसे ही जागेंगे ना, आप देखेंगे कि वो कितना बड़ा कमाल कर सकती है। मैं आपको बताता हूँ, पूजा रेवाड़िया है, मतलब गंगानगर में रेवाड़िया मिस्टर जयनारायण जी की टीम में है। मतलब एक हाउस वाइफ, सिंपल सी महिला। मेरे को गंगानगर जाने का मौका मिला, उनसे बातचीत का मौका मिला, और मैंने उनको 1 PM के लिए तैयार किया, और आज 1 PM में एक्टिव वो मेरी मीटिंग ले रही है शाम। वो कहते हैं मेरे को लेनी है आपकी मीटिंग, मेरे को अपनी टीम को, मतलब उनकी एक्टिवनेस में। मनोज बजाज की मिसेज नीरू बजाज, मतलब वो कहते हैं मैं कैसे बोल सकती हूँ, मेरे को बोलना नहीं आता, रूबी के लेवल पर है। मैंने कहा एक बार 1 PM में बोल के देखिए आप,
मैंने कहा, एक दिन मैं उन्हीं के घर पे बैठा रहा था, मैंने कहा आप बोलिए, मैं बैठा हूँ सामने, आपको डर किस बात का दादू, आपके सामने बैठे हैं। और उस दिन बोलने के बाद में 100 फोन उनके पास बधाई के आए। मतलब वो कैसे लीडरशिप को ग्रो किया जाता है, इससे का तो शायद भगवान मुझे, मतलब लोगों को मौका दो और महिलाओं को मौका दो, वो आगे बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों आज एक मानसिकता को बना लीजिए, उस मानसिकता को बोलते हैं जीत की मानसिकता। शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों के किले में अपने आप को बंद कर लीजिए। जैसे राजा महाराजा किले में अपने को सुरक्षित कर लेते थे, आप भी शुद्ध, शक्तिशाली और मन चाहे संकल्पों के किले में अपने आप को बंद कर लीजिए। फिर पूरी कायनात के सिग्नल आपके फेवर में हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी दुनिया का युद्ध रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना होता है, और लक्ष्य ही उसकी एनर्जी होता है। इसलिए दोस्तों आज आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा मौका है अपनी असली शक्तियों को जगाने का और उनको काम में लाने का। आपके पास मौका है कुछ अद्भुत कर दिखाने का और जबरदस्त तरक्की कर जाने का। आपके पास मौका है सर्जिकल स्ट्राइक जैसे करिश्मे कर दिखाने का। आपके पास मौका है और टीम के हर साथी को आगे बढ़ाने का और टीम के हर साथी को विजेता बनाने का मौका है। कम से कम इस तरीके से तो टीम की एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। यहां पर ये डायलॉग अप्लाई कर सकते। इस टारगेट से एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, क्योंकि ये बहुत सिंपल, ये लम्हा भी आपकी टीम को यूनिक बनाता है। ये मौका भी हर किसी को हर कभी मिल नहीं सकता। और लीडर बनने का सिंपल प्रोसेस है, लीडर भीड़ से अलग हो जाता है। जैसे ही ये शेष लगेगा वो भीड़ से अलग हो गया, उसके अंदर का लीडर। और भीड़ से अलग होते ही व्यक्ति को अपनी लीडरशिप की पहचान पता चल जाती है, और बाकी के टारगेट दुनिया कर रही है। अलादीन का चिराग अपना काम कर रहा है। आप लोगों ने इन वीडियोस को देखा है, बहुत वीडियो आज मार्केट में वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने एक से एक कमाल किए हैं, ज्वाइनिंग के कमाल के हैं। एक 10 का दम के लिए महिलाओं को आगे करिए कि वो अपनी टीम में 10 महिला या पुरुष, मतलब ये अवार्ड, मैंने कहा ना महिलाओं के मामले में मैं थोड़ा सा पक्षपाती हो जाता हूं, ये अवार्ड केवल महिलाओं के लिए, इसमें पुरुषों का कोई रोल नहीं है। हाँ, दिलाने में पुरुषों का रोल है। जिस भी महिला की बी टीम में, वो उसका लेवल कोई भी हो, उसको आगे बढ़ाने का ये सिंपल तरीका है, उसको पहचान दिलाने का ये सिंपल तरीका है। उसकी बी टीम में अगर 10 लोगों ने 15 पीस का अवार्ड किया है और वो अगर वहां दिल्ली पहुंचती है तो उसको सम्मान मिलेगा, एक रिकॉग्निशन अवार्ड मिलेगा, और ये रेड मतलब ये पिंक कैप मिलेगा, जिसको वो एक अच्छी खासी टीम होगी 200-400 महिलाओं की, जिनको ये मिलेगा, ताकि वो अपने आप को फील दे सके कि हमें भी। और ये भी टारगेट उस ट्रेन को पकड़ने जैसा ही है जिसको आप, और ये वुमेन एम्पावरमेंट की ब्रांड एम्बेसडर, और अब जो लीडरशिप आपको मिलने वाली है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों उस लीडरशिप को इस बार हमारा 3 टारगेट रहेगा। एक तो उसमें लीडरशिप मैनुअल बुक मिलेगी, एक लीडर मैनुअल अभी नया बनाया हमने, लीडर मैनुअल की बुक आपको मिलेगी, और एक फोकस के ऊपर आपको जो नई किताब हमारी तैयार हो रही है, संकेत अभी इधर ही है, फोकस के मतलब वो, और एक एलडीपी, एक्चुअली में एक अच्छी बैंक की तुलना में सुजीत जी तारामंडल की एलडीपी में बैठे थे, मुझे आज भी याद है। और एक डायलॉग ने उनके जीवन को बदल दिया, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने। ऐसा अनेकों और अनेकों बार किसी एक एलडीपी से किसी टीम का और किसी व्यक्ति का बिगड़ा हुआ भविष्य संभल सकता है या नया भविष्य बन सकता है। ये मैंने अभी प्रैक्टिकल देखा है। ये मतलब हमारे रत्नेश जी नहीं रहे तो इनकी टीम नेतृत्व विहीन हो गई थी। निश्चित रूप से अचानक के लिए एक महिला को लीडर के रूप में एक्सेप्ट करना इतना आसान काम नहीं होता है, खास तौर से जेंट्स टीम के लिए। लेकिन ये एलडीपी लेने का मेरे को मौका मिला और मुझे गर्व है और मुझे फख्र है कि मैं इस टीम को मतलब बहुत सही डायरेक्शन में लेकर आ पाया, और आज बहुत अच्छे टारगेट ये टीम पूरा कर रही है। 14 सितंबर को ये एलडीपी मैंने ली थी वहां पर, लेकिन उन बाकी के बचे हुए दिनों में कुछ लोग करिश्मे और कई लोग नए करिश्मे कर पा रहे हैं, और एक एलडीपी से 1000 तरह के संकल्प लोगों में नए पैदा होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस एलडीपी से मैं आपके जेएन में डालना चाहता हूं, जब आरसीएम 7 फिगर की इनकम देता है, जब आरसीएम 7 फिगर की इनकम देता है, तो हम 5 फिगर की इनकम पे गुरुदेव क्यों बन जाते
जब आरसीएम 7 फिगर से आगे बढ़ने का मौका देता है तो हम 5 फिगर की इनकम पे गुरुदेव क्यों हो जाते हैं, फील्ड देव क्यों नहीं बनते हैं, और क्यों आगे बढ़ने से अपना क्यों ये नुकसान क्यों करते हैं। इसलिए एलडीपी को एक ऐसी दवा मानकर एक नए जीवन की तैयारी करनी है, क्योंकि कोई भी अंडा अगर भीतर की बाहर की चोट से टूटे तो उसके अंदर जितने भी जीवन है सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन वही खुद फूटता है तो एक नई दुनिया लेकर आता है, नया जीवन लेकर आता है। और लीडर ही हमारी टीम के पिलर होते हैं, इन्हीं पे सारा दारोमदार होता है। और बिना लीडरशिप योग्यता के या तो लोग पीछे ही पड़े रहते हैं और या फिर भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए तो लीडरशिप कैपेसिटी, कम क्षमता, एबिलिटी, नॉलेज सबको बदलना ही होता है। इसलिए लीडरशिप आपकी सफलता की चाबी हो सकती है। और वाराणसी की वो एलडीपी जो अब इस बार हमें करें, 2 सेशन में करें, 4 सेशन में करें, 100 सेशन में करें, लेकिन यादगार एनिवर्सरी बनाकर नंबर 1 टीम और बेस्ट 1 टीम बनने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी चीज का रहेगा तो वो इस एलडीपी का रहेगा। क्योंकि वहां पर नई जिंदगियां तैयार होती है। और एक अपॉर्चुनिटी और हमारे सामने, जो हमारे सेलिब्रेशन है, जो हम कहते हैं ना कि घर की शादी, जिसमें हम खुल के नाचते हैं, जिसमें हम खुलकर जीते हैं, जहाँ सब कुछ हमारे कमांड में होता है, हमारे कंट्रोल में होता है, वो हम मतलब कहते हैं कि संस्कृत संकुल जो कि बेस्ट 1 ऑडिटोरियम है वहां पर करने जा रहे हैं ग्रैंड सक्सेस सेलिब्रेशन। और एक और अपॉर्चुनिटी फिर आपके सामने भीलवाड़ा में आपकी कामयाबी को, मेरी शादी जब हुई थी तो मुझे याद है शादी के बहुत दिनों पहले और बहुत दिनों बाद तक बिंदोरे होते थे। मतलब लोग दूल्हे के रूप में पहले भी खाने पे बुलाते थे और बाद में भी कई दिनों तक लोग अड़ोस के पड़ोस के रिश्तेदार बुलाते रहते थे। तो हमें कामयाबी को सेलिब्रेट करते रहना है ताकि दुनिया को बता सकें कि कामयाबी एक जलवा होता है। तो बिल्कुल। और अब जब आप अपने संकल्पों को मजबूत कर लेते हो और अपने अंदर इरादे बना लेते हो तो बाधाएं भी कैसे आपका मैदान छोड़ देती है। सर, तो ये लंगड़ा भी हमारे साथ दौड़ेगा क्या? शट अप, ये प्रिंसिपल साहब का ऑर्डर है। सर, भागना तो बहुत दूर की बात है, ये लंगड़ा वहाँ रेंगते रेंगते भी पहुँच जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। ये बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मिस्टर सूरज। तुम्हारा बेटा चल फिर सकता है, यही बहुत बड़ी बात करो। जब आप अपने संकल्पों को मजबूत कर लेते हो तो बाधाओं की औकात नहीं कि वो आपके मार्ग को रोक पाए। और जब आप सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर लेते हो तो हर तरह की अद्भुत शक्तियां आपके चारों ओर आपका फेवर करने के लिए आपके पास आ जाती है। पहले की सारी चीजें परीक्षाएं होती है और बाद की सारी चीजें आपके फेवर में होती है। परीक्षाओं को पास करने के बाद ही आप आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर लें, अपने ऊपर कंप्लीट भरोसा करें, क्योंकि जो आप सोच सकते हो और यकीन कर सकते हो वो आप कर सकते हो। तो अब मौका है कर डालने का, अब मौका है संकल्प करने का। तो मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, जबरदस्त ताली बजाइए सभी लोग। बहुत शानदार, शानदार, बहुत बढ़िया। ताली बजाइए, ताली बजाइए। मार्वलस सर, मार्वलस, Extraordinary, बहुत शानदार, बहुत शानदार, माइंड ब्लोइंग, सुपर डुपर, और सुपर। अब हम लोग के बीच में अद्भुत। अब हम लोग के बीच में यूनिक सर, परम यूनिक। आदरणीय डी सर, कोर लीडर, स्पीड मास्टर तो है। हम रेस्पेक्टेड डी सर को इनवाइट करते हैं आप लोग की जबरदस्त ताली के बीच में। सर आपका वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम, वेलकम, स्वागतम है। साथियों, अभी सेकंड सेशन वाले लोग बड़े बेचैन हैं। कई बार मेरे पास फोन आ रहे हैं कि सर सेकंड होगा कि नहीं, अभी लेट हो रहा है। तो अभी जो हमारा लिंक है, इसी लिंक पे हम दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन जिन साथियों ने इसको अटेंड कर लिया है, प्लीज वो ट्राई नहीं करेंगे, पता चलेगा कि सेकंड सेशन भी फिर फुल हो जाएगा। और सीनियर साथी जो हमारे पर्ल एंड अबव हैं,
अगर वो रहना चाहें तो वो रह सकते हैं, क्योंकि आज एक अलग तरह की नहीं, एक बार पूरा बंद करके और फिर जी, ऑन जी। करिए ताकि वो जी जी, बंद करके ऑन करेंगे सर। तो हम लोग एक नारे के साथ अभी मीटिंग को समाप्त करेंगे। नारा हमारा वही है, मिशन सितंबर हम इतिहास रचेंगे। मिशन ये सितंबर हम इतिहास सितंबर हम रचेंगे। इतिहास रचेंगे। इतिहास सितंबर हम इतिहास रचेंगे। इतिहास रचेंगे। मिशन इतिहास सितंबर सितंबर हम